हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 800 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 844 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने नदी घाटी परियोजना पे क्वेश्चन कर लिए, नदियों पे क्वेश्चन कर लिए। अब जो है वो मध्य प्रदेश पर्यटन और पुरातात्विक स्थल पर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? तो कौन सी गुफाओं को अजंता के समकालीन माना जाता है? तो बाघ की गुफाओं को अजंता के समकालीन माना जाता है। अब बाघ की गुफाएं हैं कहाँ? तो ये धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। तो कौन सी गुफा है? बाघ की गुफा है। कहाँ है बाघ की गुफा है? तो धार जिले में स्थित है। एक और ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन और रह गए थे। तो ये वाला है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन में ही सांची स्तूप भी है। इसके बाद भरथरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भरथरी की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश की जो पांडव गुफाएं हैं वो पचमढ़ी जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन जो कि पचमढ़ी जिला है, वहां पर पांडव गुफाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। तो उदयगिरी गुफाओं का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? राजा चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी केव्स का निर्माण करवाया था। और इन गुफाओं में मैं गुफा 1 से लेके 20 तक का जो संबंध है वो जैन धर्म से संबंध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उदयगिरी की किस गुफा में वराह अवतार का चित्रण है? तो याद रखिए, गुफा नंबर 5 जो है उसमें वराह अवतार का चित्रण किया गया है। इसके बाद किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है। कौन से को? ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न बोला जाता है। तो 8वीं ईस्वी में राजा सूरसेन द्वारा निर्माण कराया गया ग्वालियर का किला अपने समय का अभेद दुर्ग माना जाता था। तो किसने बनवाया? तो राजा सूरसेन ने। याद रखिए, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? राजा सूरसेन ने, जिसको 8वीं सदी में बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची स्तूप है। सांची कहाँ है? तो सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? तो हिंडोला महल जो है वो मांडू जिले में स्थित है। यह स्थल रानी रूपमती तथा बाज बहादुर के प्रणय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो काय के लिए प्रसिद्ध है? रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा जहांगीर महल और जहाज महल भी कहाँ पर है? मांडू में ही है। तो याद रखिए, हिंडोला महल किस लिए प्रसिद्ध है? तो रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की लव स्टोरी के लिए प्रसिद्ध है।
तो हिंडोला महल है कहाँ, तो मांडू में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में आसीरगढ़ का किला उपस्थित है। तो आसीरगढ़ का जो किला है वो बुरहानपुर जिले में स्थित है। तो कहाँ है आसीरगढ़ का किला, पूर्व में खंडवा जिले में आता था। तो याद रखिए, पहले जो है आसीरगढ़ का किला कहाँ आता था, खंडवा जिले में आता था, लेकिन बुरहानपुर अलग जिला बनने से अब वो कहाँ है, तो बुरहानपुर जिले में स्थित है। तो आसीरगढ़ का किला अकबर की विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था। तो याद रखिए कि अकबर का जो विजय अभियान था उसका अंतिम अभियान विजय अभियान का एक तरीके से निशानी है आसीरगढ़ का जो किला है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मुक्तगिरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो मुक्तगिरी नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो बैतूल जिले में स्थित है। तो मुक्तगिरी क्या है, मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल है जो कि बैतूल में स्थित है। जबकि हम सोनगिरी की बात करते हैं तो सोनगिरी दतिया में है, और गोमटगिरी जो है गोमटगिरी इंदौर में स्थित है। तो याद रखिए ये 3 जैन स्थल हैं, जैन तीर्थ स्थल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मुक्तगिरी जो कि बैतूल में स्थित है, इसके बाद सोनगिरी जो कि दतिया में स्थित है, और गोमटगिरी जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर स्थल प्रसिद्ध है। तो चंदेरी का जो है जौहर स्थल जो है वो प्रसिद्ध है। 11वीं सदी में निर्मित चंदेरी जो कि अशोकनगर में है का किला जौहर कुंड के लिए विख्यात है, क्योंकि बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने इसमें जौहर किया था। तो याद रखिए, इस किले में हवा महल तथा नौखंडा महल भी स्थित है। तो याद रखिए कि ये 11वीं सदी में बना था, और कहाँ पर है, तो अशोकनगर में स्थित है चंदेरी का किला, और यहाँ पर अकबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और वैदिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। तो खजुराहो जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो याद रखिए खजुराहो कहाँ है, तो अ, तो खजुराहो जो है वो तो ये छतरपुर जिले में स्थित है। बनवाए कब गए, तो 11वीं सदी में चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, और चंदेलों की जो राजधानी थी वो भी खजुराहो ही थी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से यह किला जुड़ा है। तो नरवर कौन सा जिला, सॉरी नरवर फोर्ट, ये जो है नल और दमयंती की प्रणय गाथा से जुड़ा हुआ है। तो नरवर फोर्ट आता कहाँ है, तो शिवपुरी में स्थित है नरवर फोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो मंदसौर फोर्ट का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। कौन सी सदी में, तो 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर का किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के मदन महल कहाँ स्थित है। तो मदन महल जो है वो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मदन महल, जबलपुर में स्थित है।
जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो गौंड राजाओं ने, मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1200 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो गौंड राजा मदन शाह के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो जय विलास महल जो है वो ग्वालियर नगर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जिवाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पहले के लेक्चरों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको पहले के लेक्चर देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।